Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your Chapter 8 of Class 2 Places in the Neighborhood. Places of importance in our neighborhood. Neighborhood का मतलब होता है हमारे आस पड़ोस के एरियाज. A good neighborhood must have certain facilities which make living comfortable and easy. एक अच्छे नेबरहुड में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ ईजी भी हो जाए और कंफर्टेबल भी हो जाए. Post office. Number 1. This is a place where we get stamps, inland letters and postcards. पोस्ट ऑफिस एक वो जगह होती है जहाँ से हमें स्टैम्प्स मिलते हैं, इनलैंड लेटर्स मिलते हैं और पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं. We can send parcels, letters and money orders to different places. हम लोग पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पार्सल भेज सकते हैं, लेटर्स भेज सकते हैं या फिर मनी ऑर्डर्स भेज सकते हैं अलग अलग जगहों पर. द लेटर्स आर पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स विच इज़ रेड इन कलर. लेटर्स को पोस्ट करने के लिए रेड कलर का एक लेटर बॉक्स होता है. द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस. पोस्टमैन इन लेटर्स को कलेक्ट करके लेटर बॉक्स से निकाल कर और पोस्ट ऑफिस लेकर चला जाता है. पोस्टमैन वो इंसान है जो पोस्ट ऑफिस में लेटर्स पहुंचाने का काम करता है. द पोस्टमैन ऑल्सो डिलीवर्स लेटर्स टू आवर होम्स. पोस्टमैन वो इंसान भी होता है जो लेटर्स को हमारे घर तक भी पहुंचाने का काम करता है. These letters arrive at the post office from other places. ये letters चाहो तो एक cities के अंदर भी आ सकते हैं या फिर अलग अलग cities से भी लोग भेजते हैं और फिर postman उन letters को post office से लेकर हमारे addresses तक, हमारे घर तक पहुंचा देता है. Addresses letter के ऊपर लिखे हुए होते हैं. Then comes courier service. Services used for sending letters, parcels to different cities and other countries are called courier services. No stamps are required in courier services. अगर आप लेटर्स भेजना चाहते हैं, पार्सल्स भेजना चाहते हैं अलग अलग सिटीज़ में या फिर अलग कंट्रीज़ में, तो आपको कोरियर सर्विसेज की हेल्प लेनी पड़ती है. कोरियर भेजने के लिए कोरियर के ऊपर कोई स्टैम्प लगाना नहीं पड़ता है. बिना स्टैम्प के भी कोरियर चला जाता है. Next is your police station. A police station has a number of policemen and policewomen working in it. If there is a theft or a fight in the neighborhood, we can call the police to help us. The police protects the people. The traffic police controls the traffic to see that the roads are not blocked and people reach their destination on time. पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस मैन होते हैं और पुलिस वुमेन होते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं. अगर हमारे पड़ोस में कोई चोरी हो जाती है या फिर कोई लड़ाई हो जाती है तो हम सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके. पुलिस ही वो होती है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है. ट्रैफिक पुलिस जो रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करती है, उनका काम होता है ये चेक करना कि रोड्स कभी भी ब्लॉक्ड नहीं हैं और लोग जो हैं वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं टाइम पर. डेस्टिनेशन वो जगह होती है जहां पर लोगों को जाना होता है. तो जहां पर भी लोग जाना चाहते हैं वो वहां पर टाइम से जा पा रहे हैं. नेक्स्ट इज़ अ बैंक. अ बैंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस वेयर पीपल कीप देयर मनी and jewelry for safety. People also go to the bank to take out money when the need arises. बैंक वो जगह होती है जहाँ पर लोग अपना पैसा और अपनी ज्वेलरी सेफ तरीके से रख देते हैं. बैंक में लोग जाते हैं पैसा निकलने के लिए जब भी लोगों को ज़रूरत होती है. Next is a market. We need many things on a daily basis like vegetables, fruits, bread, eggs, milk, etc. We buy these things from a nearby market. मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर हम डे टू डे यानी कि डेली यूज़ के जो सामान होते हैं जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, ब्रेड, एग, मिल्क, ये सब खरीदने का काम करते हैं.
The most important is a hospital. It is important to have hospitals in the neighborhood. अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक नेबरहुड में हॉस्पिटल का होना. When we are unwell, unwell का मतलब जब हमारी तबीयत ख़राब है और there is an emergency, we can quickly take a person to the hospital without losing time. अगर कभी हमारी तबीयत ख़राब हो जाए या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो हम हॉस्पिटल में जल्दी से इंसान को एडमिट करवा सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अगर हॉस्पिटल हमारे घर के पास है तो. There are doctors in the hospital who give medicines and nurses who look after the patients. We buy medicines from a chemist shop. हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स होते हैं जो दवाई लिखते हैं, नर्सेस होती हैं जो पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं. मेडिसिन्स को खरीदने के लिए जिस दुकान पर जाते हैं उसका नाम है केमिस्ट शॉप. नेक्स्ट इज अ स्कूल. इट इज़ कन्वीनियंट टू हैव स्कूल्स इन द नेबरहुड. It reduces the travel time between the school and the house. Children also feel less tired. अगर हमारे घर के पास स्कूल होगा तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा हमारे लिए. बच्चे कम टाइम में स्कूल जा पाएंगे, उनका टाइम कम वेस्ट होगा और वो कम थकेंगे. टायर्ड का मतलब थकान. फायर स्टेशन. Whenever there is a fire in a building, shop or any other place, we call the fire station. कभी भी जब हमारे आसपास में कहीं आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में, किसी शॉप में या फिर किसी भी जगह पे तो हम फायर स्टेशन में कॉल कर देते हैं. द फायर फाइटर्स रेस्क्यू पीपल हु गेट ट्रैप्ड इन द बिल्डिंग और एनी प्लेस दैट इज़ ऑन फायर. फायर फाइटर्स उन लोगों को बोलते हैं जो लोगों को बचाते हैं. जहाँ पर आग लग जाती है उन जगह से लोगों को निकालने का काम करते हैं. A fire station has firefighters and fire engines. एक फायर स्टेशन के अंदर बहुत सारे फायर फाइटर्स होते हैं और फायर इंजन्स होते हैं. The fire engines have a siren, water pipes, ladder and other equipments which are used to put out the fire. एक फायर इंजन के अंदर एक सायरन होता है. तो जब भी इन लोगों को कहीं आग लग जाती है और उसे बुझाने के लिए जाना होता है तो ये सायरन को ऑन करके जाते हैं. आग बुझाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो इनके इस फायर इंजन के अंदर वाटर पाइप्स होते हैं. लैडर्स यानी कि सीढ़ियाँ होती हैं. कभी कभी इनको ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाने की ज़रूरत हो जाती है, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ये अपने साथ लैडर भी लेकर जाते हैं. और भी अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं. The ladders are used to reach the top floors of buildings or roofs. Ladders की मदद से ये buildings के ऊपर जा सकते हैं, छतों पर जा सकते हैं. Last is a park. Every neighborhood should have a park with slides for children to play. हर neighborhood में एक पार्क होना चाहिए जिसमें झूले लगे हुए हों ताकि बच्चे उस पर easily खेल सकें. So with this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you are having any doubts, you can write me in the comment section below. Thank you so much.